बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पहले चरण के मतदान से महज 2 दिन पहले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आरके सिंह ने अपनी ही सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पूरा राजनीतिक गलियारा सन्न रह गया। 62,000 करोड़ का घोटाला सुनकर ही लोगों की आंखें फटी रह गईं। और जिस वक्त ये बयान आया वो चुनाव से ठीक पहले का था। यानी ये सियासी बम अब सीधे नीतीश कुमार और एनडीए की झोली में फटने वाला है। आरके सिंह ने जो कहा वो सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि बिहार की सत्ता की नींव हिला देने वाला बयान था। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने अडानी समूह के साथ जो बिजली का समझौता किया है उसमें घोटाले की बू आ रही है। समझौते के मुताबिक बिहार सरकार अगले 25 साल तक 6 रुपए 7 पैसे प्रति यूनिट की दर से अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी। अब जरा सोचिए, जब देश के बाकी राज्यों में बिजली सस्ती दरों पर मिल रही है तो आखिर बिहार की जनता को इतने महंगे रेट पर बिजली क्यों? आरके सिंह का दावा है कि इस सौदे में करीब 62,000 करोड़ रुपए का घपला है और इसमें सरकार के बड़े अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन फर्क इस बार का है, आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी के अपने नेता ने लगाया है। यही बात इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। विपक्षी पार्टियां तो जैसे बैठे बैठे मुद्दा पा गई। आरजेडी से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट तक अब एक सुर में कह रही है कि देखिए, अब तो बीजेपी के अपने लोग ही नीतीश सरकार की पोल खोल रहे हैं। चुनाव के वक्त जनता के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि अगर अपनी ही पार्टी के नेता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोगों के बीच चर्चा ये भी है कि अगर इसमें सच्चाई है तो आने वाले समय में बिहार की जनता को इसका सीधा आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा। यानी बिजली महंगी, जेब खाली और फायदा सिर्फ कुछ लोगों का। अब सवाल उठता है, आरके सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी थी या फिर कहीं गहराई में कुछ और? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरके सिंह ने जो कहा वो अंदरूनी असंतोष का संकेत है। बिहार बीजेपी के भीतर लंबे समय से यह असंतोष पनप रहा था कि नीतीश सरकार में फैसले एक तरफा लिए जाते हैं और बीजेपी के कई मंत्री खुद को सिर्फ दर्शक महसूस करते हैं। इसलिए जब आरके सिंह ने कहा कि मंत्री और अधिकारी लिप्त हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ये बात जनता के साथ साथ पार्टी के अंदर भी हलचल पैदा कर गई। नीतीश कुमार जो खुद को सुथरा और ईमानदार चेहरा बताकर चुनाव में जाते हैं, उनके लिए यह आरोप सीधे सीधे इमेज पर चोट है। पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने सुशासन बाबू की छवि से वोट मांगे, लेकिन अब जब उनके ही गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। एनडीए के प्रचार की लय टूटती दिख रही है। विपक्ष को किसी हथियार की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ आरके सिंह का बयान बार बार दोहराकर वोटरों के बीच भ्रम और गुस्सा फैला सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है, नीतीश कुमार के शासन में घोटाले, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। अब तो बीजेपी के नेता भी वही कह रहे हैं जो हम सालों से कहते आए हैं। यानी चुनावी रैलियों में अब 62,000 करोड़ का घोटाला नया नारा बन चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में बिजली के दाम और भ्रष्टाचार पर खूब चर्चा हो रही है। बिहार का चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार सियासी कहानी और भी पेचीदा हो गई है। मतदान से ठीक पहले आरके सिंह का बयान एनडीए के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। नीतीश कुमार अब दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, एक विपक्ष से और दूसरा अपने ही सहयोगियों से। अगर जनता ने इस बयान को गंभीरता से लिया तो 62,000 करोड़ का घोटाला आने वाले हफ्तों में बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। क्या ये बयान सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या वाकई में कोई सच्चाई छिपी है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस घोटाले के बम ने नीतीश सरकार के लिए सिरदर्द और एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।